दिनांक 30 अक्टूबर को पटेल समाज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 150वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पूरे भारत को खंड खंड भारत को अखंड बनाया और एकता का परिचय दिया, तो उनका कहना है कि हमारा समाज भी एकजुट रहे, हमारा भारत एकजुट रहे, अखंड रहे और साथ में हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और वो स्वदेशी सामान विदेशों में बिकेगा, जिससे हम लोग का राजस्व यानी कि हम लोग की आमदनी बढ़ेगी, हमारी नहीं पूरे भारतवर्ष की। युवाओं को जागरूक करने का एक अच्छा मौका है। 150वीं जयंती 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य में इसे मनाया जा रहा है और 31 अक्टूबर 2025 को टाउन हॉल में बृहद पैमाने पे सरदार वल्लभ भाई जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटेल समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जितने भी जाति के लोग हैं इसमें समाहित होंगे और एकता का परिचय देंगे और उस परिचय के मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी। ये प्रोग्राम टाउन हॉल में किया जाएगा। ये राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम चलेगा। 150 किलोमीटर की पद यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो निरसा, धनबाद और निरसा में किया जाएगा। पटेल समाज ने अपना अपना गंतव्य रखा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज डेस्क धनबाद झारखंड से। आज जो कार्यक्रम हुआ पटेल समाज का, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य है कि हम लोग जिस तरह से भारत को जोड़ने के लिए पटेल जी एक बार ये किए थे, उसी तरह से हम लोग भारत को जोड़ के विस्तृत रूप दें इसका और हम लोग इकट्ठित होके भारत का बढ़िया से विकास करें। जो उनका सोच था उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। पूरा पटेल समाज ने, पूरा भारत इसको मिलके, हम लोग सब कोई मिलके इसको और आगे भारत को बढ़ाएं। जिस तरह से वो मिला के भारत को बढ़ाए थे, उसी तरह हम लोग एक उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए कल एक आहूत बैठक बुलाए हैं। एक ही और बताइए कि अभी 150 साल होने जा रहा है उनका 31 अक्टूबर को। जी जी। तो आप एक युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा वर्ग के लिए सर हम लोग यही चाहते हैं कि मेहनत करके भारत को और जितना आगे बढ़ा सकें हम लोग, उस पर उन लोग विशेष ध्यान दें। मोदी जी का कहना है कि स्वदेशी अपनाओ, इसमें आपका क्या कहना है? हम लोग भी चाहते हैं सर, हम लोग पूरा भारत के बाहर के सामान को कभी यूज़ नहीं करें, भारत के ही सामान को यूज़ करें पूरा। तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई पूरा देशवासी इसका इस्तेमाल करें? जी सर, हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश भारत के ही इसमें यूज़ करे सामान को, बाहरी सामान को हम लोग कभी यूज़ नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। हम लक्ष्य होटल के मालिक हैं, व्यवसायी हैं और पटेल समाज से हम एक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पटेल समाज से एक और हैं, जरा इनसे पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं। सर परिचय दीजिए अपना। मैं विजेंद्र कुमार, अधिवक्ता, सह सचिव अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ धनबाद। कल का दिन जो 31 अक्टूबर का दिन है, हमारे लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन को हम लोग 2 पावन दिवस मनाते हैं। एक, हम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाते हैं, जो हमारे लिए बड़े ही पावन दिन है, और दूसरा हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कल हम लोग बड़े ही धूमधाम से इन दोनों दिवस को एक साथ मनाने जा रहे हैं टाउन हॉल गोल्फ ग्राउंड धनबाद में, जहां पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी शिरकत कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश बाबू शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावे और ही राजनेता शिरकत करेंगे, जो यहाँ उपस्थित लोगों को हम समझते हैं कि ये दृष्टिकोण और ये विचारधारा देंगे कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मजबूती से, एक ताकत के साथ, एक ऐसी विजन के साथ देश को
एक सूत्र में पिरोए थे, उस तरह से हम लोग इस देश की जो अखंडता है, अछूता है, जो ताकत है, उसको हम सबल रूप से बनाए रखेंगे। हमारा कल का दिन यह दिन होगा कि हम सभी मिलकर शपथ लेंगे कि दृढ़ता से हम अपने देश के आंतरिक शक्ति को बनाए रखेंगे और देश के बाहर से कोई भी शक्ति यदि हमारे ऊपर बुरी नज़र उठाता है तो उसे हम ईंट से पत्थर के रूप में जवाब देंगे, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही कल का हमारा उद्देश्य है और हमारा जो आने वाले पीढ़ी है, जो हम कल एकत्रित होंगे, जैसे कि हमें हर तरह से यह सूचना मिल रहा है कि हजारों की तादाद में कल लोग इस अवसर पर उपस्थित होंगे और सभी ये संकल्प लेंगे कि हम अपने देश की ताकत को अक्षुण्ण रखेंगे और साथ साथ बढ़ाएंगे और एक दिन विश्व के ताकत के रूप में उभरेंगे। तो हमारे बीच में धनेश्वर महतो जी हैं, ये भी कुछ बात अपना रखना चाहते हैं, शायद यूनिटी के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं हमारी जनता को। सर बताइए। कल भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ये जो एकता शब्द आया है वो भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पहले जो थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे, जिन्होंने भारत को, जो भारत राज्यों का संघ अर्थात भारत हम संघ देश कहते हैं, ये देन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है। अर्थात 562 ऐसे रियासत थे जो टुकड़ों में बचे हुए थे, उस सारे लोगों को एक करके भारत में संघ में लाए, भारत के साथ जोड़े, तो वहाँ से नाम भारत का हो गया अखंड भारत। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। और वो सरदार इसलिए कहा गया चूँकि 1928 में बारदौली सत्याग्रह का जो चला आंदोलन, एक किसानों के ऊपर में एक टैक्स लगा दिया था जिसे अंग्रेज़ों ने लगाया, माफ़ करना मुश्किल था। उसमें एक आंदोलन दिए हमारे सरदार भाई पटेल ने और वह आंदोलन सफल हुआ, टैक्स मुक्त हुआ। तो वहाँ के महिलाओं ने प्रथम बार उसे सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि अर्थात प्रमुख, मुखिया। तो हमारे भारत के, ये पूरे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे महान व्यक्ति थे जो भारत को एक करने में अपनी अहम योगदान दिए और यहाँ के लोगों को संदेश दिए कि आप भी एक हो जाएं। हमारे भारत में लगभग 2-3 करोड़ केवल हमारा ये महतो समाज है, कुर्मी समाज है, पटेल समाज है। तो यदि एक हो जाए तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अर्थात एकता के सूत्र में बंधने के लिए, कुछ काम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को, महिलाओं को, छात्रों को हम संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब एक हो जाएं और आइए हम भारत को महान बनाने के लिए, हम अपने लोगों को आगे विकसित करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एकता के सूत्र में बंधें और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में भाग लें और इसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अखंड भारत की जहाँ तक बात आ रही है तो क्या अभी तक मेरा भारत पूर्ण है या अभी भी खंड खंड है? नहीं, अखंड भारत में अभी तो हमारा लगभग है, कुछ तो ऐसा तो नहीं लगता है। कश्मीर का मुद्दा कभी कभी आता है लेकिन उसको भी भारत संघ में लाया गया है, वो भी अखंड भारत के अंतर्गत आ गया है। अर्थात अभी भारत हमारा अखंड ही है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हम सारे लोग एक होने के संदेश दे रहे हैं कि भारत को टुकड़ों में नहीं बांटे, कोई तोड़े नहीं। इसलिए हम सब एकता के सूत्र में बंधने के लिए शपथ लेना चाहेंगे कि कल हम इस एकता के दिवस पर एक हो जाएं और सारे देश में संदेश भेजें कि भारत के जितने भी हमारे पटेल समाज के लोग हैं, एक हो जाओ। अब हमारे आगे कुछ नहीं है और देश को महान बनाने के लिए, विकसित करने के लिए हम उसके योगदान दें। सर अपना परिचय दीजिए। मैं धनेश्वर महतो, धनबाद बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन। तो आपने देखा कि अखंड भारत का निर्माण जब भी जेहन में आता है तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। जो भारत खंड खंड में बटा हुआ था उसे एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और 31 अक्टूबर
कल इनका जन्मदिन है और 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पे अखंड भारत के साथ साथ स्वदेशी अपनाओ विजन भी अपनाया जा रहा है। साथ में 150 किलोमीटर पद यात्रा भी किया जाएगा। एक ही सोच है, एक ही उद्देश्य है, युवा को जागृत करना और उन्हें स्वदेशी का महत्व बताना, अखंडता के बारे में बताना, एकजुटता के बारे में बताना। और देश में अखंडता और एकजुटता रहेगी, ना तो देश खंडित होगा और ना ही कोई खंडित करने का प्रयास करेगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। ये हमारी हर्सल्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रामसन्स, ये हम लोग पिछले 35 सालों से यहाँ पे धनबाद बैंक मोड़ में हमारा शोरूम है। पहले भी हमने कई ब्रांच डील किए हैं, वीडियोकॉन, और हमारी कई जगह ब्रांचेस हैं। हीरापुर है, सरायडेला है, गिरिडीह है, चास है, बोकारो है। हमारी सेल दिन प्रतिदिन इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है सेल। पहले हम लोग खाली एलजी लेके चल रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। वर्लपुल है, डैकिन है, ब्लू स्टार है। हमारे मल्टी ब्रांड्स भी आ गए हैं सामने बैंक मोड़ में। पहले हम लोग एक्सक्लूसिव एलजी था, अभी एलजी के अलावा भी हमारे मल्टी ब्रांड सामने में है। 3-4 ब्रांड्स लेके हम और भी मार्केट्स में आए हैं। ये हमारी बैंक मोड़ में तो ऑलरेडी 2 ब्रांच है। एक पहले ये काफी पुरानी है, एक अभी हमने सामने अपोजिट साइड में मल्टी ब्रांड्स की हुई है। इसके अलावा हमारी पुलिस लाइन है, हीरापुर है, सरायडेला है, ताकि कस्टमर वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है, उसके लिए हमारी सरायडेला में भी एक अच्छी ब्रांच है, गिरिडीह में भी हमारी ब्रांच है और चास बोकारो में भी हमारी ब्रांच है। आपके लिए जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आने में धनबाद बैंक मोड़ में परेशानी है तो आप हमारी सरायडेला भी जा सकते हैं, हीरापुर ब्रांच में भी जा सकते हैं। थैंक यू। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।